नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन के साथ हैं। वेस्टर्न रेलवे के क्वेश्चन पेपर है। तो वेस्टर्न रेलवे का ये जनरल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन पेपर है। 2A में जो है सो जो ये ऑप्शनल पेपर होता है जनरल एक्सपेंडिचर का, एक जीआरपी होता है जो सभी के लिए होता है, जनरल रूल्स प्रोसीजर, और एक बुक कीपिंग। तो 2A का जो पेपर है ये इसमें 32 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क का है। आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए, जानिए। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो जब आप लगातार वीडियो देखिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। कोई भी अभी जीआरपी का करेंगे तो भी जीआरपी में भी मोस्टली क्वेश्चन एक्सपेंडिचर और बुक्स बजट से पूछा जाता है। तो अगर आपका एक्सपेंडिचर और बुक्स बजट का पोर्शन मजबूत है तो जीआरपी में भी पास करने में आसानी होगी। इसके अलावा कोई दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं जो अकाउंट्स पोर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं एलडीसी का, तो इनके लिए भी यह बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। हम प्रत्येक क्वेश्चन के जो आंसर्स है सिर्फ उसके बारे में ही नहीं बात करते हैं, बल्कि उसके और भी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, ताकि आगे अगर कोई इस तरह का ऑप्शन आए तो डाउट क्लियर हो सके। तो ध्यान से सुनिए। है कि ड्यूरिंग फील्ड इंस्पेक्शन व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेकिंग द मेजरमेंट बुक। फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान मेजरमेंट बुक को चेकिंग करने के क्या उद्देश्य होता है। मेजरमेंट बुक जो है इसको जो माप पुस्तिका बोलते हैं। मेजरमेंट बुक है क्या, चेक करने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग को ये जानना है कि मेजरमेंट बुक है क्या। बगैर मेजरमेंट बुक को जाने हुए मेजरमेंट बुक को क्या चेक करना ये कैसे पता चलेगा। तो मेजरमेंट बुक क्या है कि रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट। रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट किस चीज का रिकॉर्ड? पेमेंट्स फॉर ऑल वर्क डन अदरवाइज देन बाय डिपार्टमेंटल लेबर एंड फॉर ऑल सप्लाई आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन मेजरमेंट बुक। जितने भी लेबर्स के अलावा जितने भी वर्क्स है और जो सप्लाई किया गया है उसका जो पेमेंट है कॉन्ट्रैक्टर को, वह मेजरमेंट बुक के आधार पे ही किया जाता है। मेजरमेंट बुक का अगर कोडल प्रोविजन देखा जाए तो इंजीनियरिंग कोड के पैरा 1313 ई में है। 1313 ई में है। मेजरमेंट बुक जो है यह जो है सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है। तो यह बुक जो है डिविजन्स में रखा जाता है, सीरियल वाइज, नंबर वाइज। जैसे एक बुक है उसमें उसमें उसका पूरा कौन से डिपार्टमेंट, कौन सा डिवीजन, कौन सा स्टेशन, ये सारा उस बुक में लिखा रहता है। तो जब भी इसको इशू किया जाएगा, जैसे सपोज कीजिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है तो उसको इशू कराने के लिए डिवीजन से आना पड़ेगा। फिर उसको जो संबंधित लोग हैं उसको इशू करवा के फिर जितने भी काम होगा उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा मेजरमेंट के द्वारा। इस पे जो प्रोविजंस है जो एसएससी लेवल के लोग इस पे रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी मेजरमेंट बुक के भी अलग अलग वर्जन, अभी एक आया सीएमबी, कॉन्ट्रैक्टर मेजरमेंट बुक। तो पहले मेजरमेंट बुक में क्या था कि रेलवे के इंजीनियर्स के द्वारा उसमें रिकॉर्ड की जाती थी और फिर उसको बिल जब उसका सबमिट करना होता था तो उसको सबमिट किया जाता था। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर मेजरमेंट बुक एक प्रोविज़न आया जो अमेंडमेंट जो हुआ 1316 ए में, जो उसका जो अमेंडमेंट था 1316 ए, ये नया अमेंडमेंट आया तो उसके तहत ये कॉन्ट्रैक्टर मेजरमेंट बुक आया। और ये जो है सो इसके बाद अभी तो आ गया है ईएमबी, ई मेजरमेंट बुक। अब ये ई मेजरमेंट बुक जो है वो IRWCMS एप्लीकेशन है। अब इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए। एक नंबर
का अगर रहेगा तो 1 नंबर और 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर पक्का है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ईएमबी जो है इस पे किया जाता है, इस पे। तो अब एमबी, सीएमबी और ईएमबी, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के जो पेमेंट्स है आर मेड बेस्ड ऑन द मेजरमेंट रिकॉर्ड इन द एमबी। It is considered very important accounts record and maintain very carefully and accurately and form substantially evidence in the court of law should arise. Work name as given in the estimate। तो उसमें ना मेजरमेंट बुक पर क्या क्या मेजरमेंट है तो उसका वर्क नेम किस चीज़ का है, सीरियल नंबर, ये सारा चीज़ मेजरमेंट बुक पे लिखा रहता है। पहले मेजरमेंट बुक के ऊपर शॉर्ट नोट्स भी लिखना होता था, जब अभी भी लिखना होगा। तो अगर आप लिखना हो तो इस तरह की बातें हम लोग लिख सकते हैं कि इसका सही से रिकॉर्ड रखना होता है। अब जब मैनुअल था तो उसमें काट छांट नहीं होना चाहिए, ये सब सिस्टम रहता था। चलिए, तो ड्यूरिंग फील्ड इंस्पेक्शन व्हाट इज़ द पर्पस चेकिंग द मेजरमेंट बुक। तो इसका ये हो गया कि टू इंश्योर डेटा मैचेज फील्ड डायरी। ये दूसरा ऑप्शन है टू वैलिडेट टिकट सेल्स, इससे मेजरमेंट बुक का कोई ताल्लुक नहीं है। टू कंपेयर फ्यूल यूजेज, इससे मेजरमेंट बुक का कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट इज वर्कड आउट यूजिंग। जो भी फाइनेंशियल अप्रेजल किया जाता है तो उसके कौन से टेक्निक है, तो उसके टेक्निक का नाम है DCF टेक्निक, डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड बोला जाता है उसको। डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड टेक्निक जो है यह आपको वॉल्यूम 1 के चैप्टर 2 में इसके बारे में, फाइनेंशियल अप्रेजल्स के बारे में पूरा लिखा गया है कि कैसा कोडल प्रोविजन जो है फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 पैरा 225 में है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा। तो जो रेट ऑफ रिटर्न होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो होता है 10%। शुड बी मेंटेन टू रिकॉर्ड टूल्स एंड प्लांट्स इन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन की जाती है। अब इसमें जो है टूल्स और प्लांट्स के लिए टूल्स एंड प्लांट्स रजिस्टर रिकॉर्ड की जाती है। अब जैसे इसमें एक लायबिलिटी रजिस्टर है, तो लायबिलिटी रजिस्टर में ये देखा जाता है कि कोई भी वर्क किया गया है तो उसके अगेंस्ट में कितना बिल उनको मिल गया है और कितना लायबिलिटी है। एक एसेट्स रजिस्टर है। एसेट्स रजिस्टर जो है इसमें एन एसेट्स रजिस्टर फॉर इंडियन रेलवे इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एसेट्स ऑफ द रेलवे, जैसे कि ट्रैक, बिल्डिंग, रोलिंग स्टॉक, मशीनरी, ब्रिज, एसएनटी इक्विपमेंट और मेडिकल इक्विपमेंट। जितने भी चीज़ है रेलवे के एसेट्स को, उसको एसेट्स रजिस्टर में लिखा जाता है। और एसेट्स रजिस्टर का जो पैरा है 1720E, 1720E इंजीनियरिंग कोड के पैरा में एसेट रजिस्टर है। और इसमें क्या है कि जो 20 लाख से ऊपर के जो भी, अब ये भी क्वेश्चन आएगा, 20 लाख से ऊपर के जो भी एसेट्स होगा वैल्यू, उसको एसेट रजिस्टर में लिखा जाएगा। और 20 लाख से नीचे वाले को भी 5 साल तक के लिए रखा जाता है। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्टर लेजर, बी नंबर का ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्टर लेजर। तो कॉन्ट्रैक्टर लेजर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टर लेजर का पैरा है 1483E, सॉरी 1483E। कॉन्ट्रैक्टर लेजर का पैरा है कॉन्ट्रैक्टर लेजर इन रेलवे इज अ डॉक्यूमेंट दैट ट्रैक द अमाउंट और टू और फॉर्म और कॉन्ट्रैक्टर along with the पेमेंट मेड। कॉन्ट्रैक्टर लेजर में कितना कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो गया, कितना बाकी, ये सब इस कॉन्ट्रैक्टर लेजर में लिखा रहता है। व्हेन अ बिल इज पेड द लेजर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द वर्क और सप्लाई। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लेजर, टूल्स प्लांट रजिस्टर, एसेट रजिस्टर सबके बारे में जाना। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो एक्चुअल आंसर है वो है टूल्स एंड प्लांट रजिस्टर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि द साइडिंग चार्ज कलेक्टेड इंक्लूड, साइडिंग आ जाता है तो साइडिंग चार्ज में जो है हॉलेज चार्ज और
मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों लगाया जाता है। चार्ज तो रहता ही है, अगर इसमें एक ऑप्शन देना हो तो ए वाला ही होगा, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी रहता है साइडिंग चार्ज में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच एस्टिमेट्स इंश्योर फंड एलोकेशन फॉर कंटीजेंसीज और एरर। कौन सा एस्टिमेट यह इंश्योर करता है कि जो फंड एलोकेशंस है उसमें कंटीजेंसी कुछ लगने वाला है या कुछ एरर आ गया। तो इसके लिए जो एस्टिमेट तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं डिटेल एस्टिमेट। मतलब डिटेल्स में जब तैयार की जाती है तो वो है डिटेल्ड एस्टिमेट। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज वेरीफाइड ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ फाइनल कॉन्ट्रैक्टर बिल। जब बिल जो है एक होता है रनिंग बिल और एक होता है फाइनल बिल। तो जब हम फाइनल कॉन्ट्रैक्टर बिल का वेरीफाई करेंगे, चेकिंग करेंगे, तो क्या चेकिंग करेंगे? तो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। बाकी ये सब तो पहले ही जो बिल पास रहता है अप्रूवल बाय हायर अथॉरिटी, रिसिप्ट, रिकॉर्ड, कॉस्ट, ये तो पहले बिल में पहले से ही देखते ही रहते हैं। तो बाद में सारा का एक्यूरेसी चेक करना है कि कितना पेमेंट एक्चुअल में बाकी है, क्योंकि फाइनल बिल रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि मटेरियल इशूड फॉर रेलवे कंस्ट्रक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन। मटेरियल जो इशू किया जाता है रेलवे कंस्ट्रक्शन को वो किसके आधार पर होता है? तो वो होता है एग्रीड क्वांटिटीज इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो जिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसके आधार पे मटेरियल जो है सो इशू किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर के डिमांड पे नहीं होगा, परचेज ऑर्डर पे नहीं, मटेरियल अवेलेबिलिटी पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच मेथड इज प्रीफर्ड फॉर टेंडर इन्विटेशन इन ओपन प्रोजेक्ट। ओपन प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो उसको बोलते हैं ओपन टेंडर। ओपन प्रोजेक्ट के लिए जो टेंडर किया जाता है उसको बोलते हैं ओपन टेंडर। अब ये है कि ओपन टेंडर जितने टेंडर्स जो है तीन प्रकार का होता है। एक ओपन टेंडर, एक लिमिटेड टेंडर और एक सिंगल टेंडर। तो ओपन टेंडर जो है अधिकतर टेंडर रेलवे में ओपन टेंडर के जरिए ही निकाली जाती है। ओपन टेंडर भी के निकालने के भी क्राइटेरिया दो है, जैसे एक 1 पैकेट सिस्टम है और एक 2 पैकेट सिस्टम है। तो 2 पैकेट सिस्टम में टेक्निकल एवल्यूशन और फाइनेंशियल एवल्यूशन दोनों चेक की जाती है, और 10 करोड़ से ऊपर के जितने भी टेंडर होता है वो 2 पैकेट सिस्टम के जरिए ही निकाली जाती है। जो लिमिटेड टेंडर है वह एक्सेप्शनल केस में निकाली जाती है। लिमिटेड टेंडर का जो 7.5 करोड़ लिमिट है, लिमिटेड टेंडर 7.5 करोड़ तक के लिए निकाली जाती है। टेंडर जो है स्पेशल केस में जो वो काम वही कर सकता है और दूसरा व्यक्ति कोई नहीं कर सकता है, तो उस केस में सिंगल टेंडर निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कि फॉर विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज अ 2 पैकेट टेंडर सिस्टम मैंडेटरी। अब ये वाला आ ही गया, वर्क्स रिक्वायरिंग टेक्निकल एवल्यूशन। तो ये जैसे जिसमें टेक्निकल एवल्यूशन निकाला जाए उसमें 2 पैकेट सिस्टम टेंडर करता है 10 करोड़ से ज़्यादा वाले टेंडर पर। अब ये रूटीन मेंटेनेंस है, इसमें 2 पैकेट सिस्टम टेंडरिंग कोई ज़रूरत नहीं है। माइनर रिपेयर है, स्टेशनरी सप्लाई है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन देखने से ही पता चल जा रहा है कि इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज द मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर ओपन टेंडर। ओपन टेंडर के लिए जो मिनिमम नोटिस पीरियड है वह है 30 डेज। 21 डेज जो है अप टू 1 करोड़ एसएजी अप्रूवल ई टेंडर एंड नो कंकरेंस। 14 डेज अप टू 2 करोड़ एसएजी अप्रूवल ई टेंडर एंड कंकरेंस रिक्वायर्ड, और नॉर्मली 30 दिन होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, बिफोर बिगिनिंग अ रेलवे प्रोजेक्ट विच डॉक्यूमेंट इंश्योर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल क्या फिजिबिलिटी रहेगा इसके कोई भी रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो है एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। बाकी ये सब जो है रिवाइज्ड एस्टीमेट, कंप्लीशन रिपोर्ट, डिटेल सर्वे, ये सब बाद में होता है। सबसे पहले होता है एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लिक्विडेटेड डैमेज कैन बी अपेंडेड इन केस ऑफ। लिक्विडेटेड डैमेज के बारे में हर एक क्वेश्चन में आता है, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था। और लिक्विडेटेड डैमेज जो है लेट कंप्लीशन के लिए लिया जाता है। अगर कोई वर्क अगर लेट है या सप्लाई करने में लेट हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर से लिक्विडेटेड डैमेज ली जाती है। इसका जो प्रोविज़न है जीसीसी जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज 17 में है एवं 17A में है। इसके अलावा यह जो लिक्विडिटी डैमेज है वह कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का अधिकतम 5% तक लिया जा सकता है और 0.05 से लेके 0.30% वीकली है। स्टोर कॉन्ट्रैक्ट के मामले में 0.5% ली जाती है जो वीकली होता है और अधिकतम 10% होता है। ये सब लिक्विडेटेड डैमेज के बारे में। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑथोरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग सिंगल टेंडर फॉर रीस्टोरेशन वर्क। कौन सी अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है सिंगल टेंडर्स के रीस्टोरेशन के लिए, तो वो है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर PHOD अप टू 20 लाख और GM को फुल पावर है। ये जो भी पावर्स के बारे में लिखा रहता है वो SOP शेड्यूल ऑफ पावर में सभी के पावर्स के बारे में है कि कौन कितने तक के टेंडर को अप्रूवल दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या शेड्यूल ऑफ पावर में है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रिवाइज एस्टीमेट आर प्रिपेयर्ड फॉर। रिवाइज एस्टीमेट तैयार जो किया जाता है तो वो क्यों किस लिए तैयार किया जाता है? एकोमोडेटिंग कॉस्ट इंक्रीजेज। तो रिवाइज एस्टीमेट जैसे कोई पहले एस्टीमेट तैयार हो गया तो पहले एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट बना, फिर डिटेल्ड एस्टीमेट बना, उसके बाद फिर अगर रिवाइज एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट जो है इंक्रीज हो गया होगा। एस्टीमेट किस लिए तैयार की जाती है? तो अगर कॉस्ट इंक्रीज हो गया तो कॉस्ट इंक्रीज करने के लिए रिवाइज एस्टीमेट तैयार की जाती है। कोई भी काम जब शुरू होता है तो इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट बनाई जाती है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कहा जाता है। फिर जब उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाती है तो उसके बाद डिटेल एस्टीमेट तैयार की जाती है जिसको टेक्निकल सैंक्शन कहा जाता है। डिटेल एस्टीमेट में डिटेल्स में सभी चीज़ के बारे में लिखा रहता है। और जब किसी भी सामान का दाम कम या ज़्यादा होगा या कुछ करना होगा तो इसके लिए रिवाइज एस्टीमेट तैयार की जाती है और वो 10% से एबव होगा तब किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन रेलवे कॉन्ट्रैक्ट टूल्स एंड प्लांट कॉस्ट आर टिपिकली चार्ज टू। टूल्स एंड प्लांट को किस में मतलब कहाँ उसमें खर्चा को कहाँ लिया जाएगा? तो फाइनल प्रोजेक्ट अकाउंट में लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है तो ब्लास्ट लेजर रिकॉर्ड इंक्लूड। ब्लास्ट लेजर रिकॉर्ड में क्या क्या होता है? तो सप्लाई डिटेल्स, लोकेशन, स्पेसिफिक एंट्री, स्टॉक लेवल, ऑल ऑफ द एबव। आगे के जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया है उसको दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2A के पेपर को आसान कीजिए। धन्यवाद।